बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं गाइस? ठीक हैं आप? सेहत भी ठीक है आपकी? आज के इस व्लॉग में मैं अपने जो मुझे बच्चे देख रहे हैं उनके साथ ये बात करना चाहूँगा, या कोई बड़ा भी देख रहा है। आपने ना एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में ना अपना लेनी है, लेट इट गो, यानी जाने दो। क्योंकि अगर कोई बंदा आपके साथ बदतमीज़ी करके चला गया है, कोई आपके साथ ज़्यादती करके चला गया है, किसी ने आपकी शिकायत लगा दी है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं जानी, उसने अपना ज़रफ़ दिखा दिया है, तुम लेट इट गो कह के जाने दो। अब इसका आपको फ़ायदा क्या है और उसको नुकसान क्या है? जो होता है ना शिकायत लगाने वाला, जिसको हम शिकायती टट्टू भी कहते हैं, जो इस तरह का बंदा होता है, वो ना अपना आप ज़रा बेहतर दिखाने के लिए ना दूसरों को हमेशा डाउन करता है, ठीक है। यानी उसके दिल में एक जेलसी होती है कि यार ये बेहतर किधर है, ठीक है। और इसका मैं आपको फ़ायदा बताने लगा था, उसका नुकसान बताने लगा था। आपका फ़ायदा ये है कि जब एक बंदे ने शिकायत लगा दी ना आपकी, या आपको तंग करके वो खुश हो गया, अब जब एक उसने अमल था जो उसने कर दिया है, एक अल्लाह ताला का कानून है, एक कानून अल्लाह ताला का भी है कि कोई अगर किसी को तंग करता है ना, तो उसका रिवार्ड कुदरत देती है उसको, यानी उसका रिवार्ड अल्लाह ताला का निज़ाम देता है। कुदरत, जब भी मैं बात करूँ कुदरत से मुराद अल्लाह ताला का निज़ाम है, ठीक है। अगर एक कंपनी का निज़ाम हो सकता है तो अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है। तो जो अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, वो उस बंदे को उस जगह के ऊपर जाके वो उसकी शिकायत का, वो जो उस बंदे ने शिकायत लगाई है या जो उस बंदे ने आपके साथ ज़्यादती की है, वो अल्लाह उसको ऐसी जगह से पकड़ेगा। कुछ टाइम के बाद आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि वो बंदा ना, पंजाबी च कहने हिल भी नहीं सकता, वो बंदा हिल भी नहीं सकेगा। कि मतलब कि तंग करने वाले, शिकायत लगाने वाले, या ये जो भी किस्म के लोग हैं ना, ये हिल भी नहीं सकेंगे। ऐसी जगह से अल्लाह इनको पकड़ता है, ठीक है। अगर आप ये अमल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और पीछे हट जाएं। ये बड़ा एक घटिया सा अमल है कि आप किसी की शिकायतें लगाएं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, या मैं बहुत अच्छा हूँ, आप उसकी शिकायतें लगाएं। आप किसी को तंग करें बिला वजह। तंग करना मुराद 100 किस्म का तंग करना होता है, ठीक है। अगर आप किसी को नाजायज़ तंग कर रहे हो, ठीक है। इसका मैं और एक चीज़ आपको बताना चलूँ। अल्लाह ताला ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया था कि अगर किसी बंदे ने किसी के साथ ज़्यादती की है ना, अगर एक बकरी है, उसकी मिसाल दी गई थी। अल्लाह ने कहा एक बकरी थी सींग वाली। ये हदीस है या अल्लाह ताला का फरमान है, दोनों में से एक ज़रूर है। अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को टक्कर मारी, अल्लाह ताला दिन क़यामत वाले दिन जिसको उसने टक्कर मारी, जिसके सींग नहीं थे, अल्लाह उस बकरी को सींग देगा। अल्लाह इसको बोलेगा अब इसको मारो। यानी उस अदालत में इतना इंसाफ होता है अल्लाह ताला की अदालत में, ठीक है। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि कोई नहीं तकदा पिया, मैं शिकायत ला छोड़ी है, यानी तुम नहीं देख रहे, तुम्हारी तंग नज़री है कि कोई नहीं देख रहा। एक ज़ात बैठी हुई है, देख रही है, एक निज़ाम देख रहा है। तुम्हारी ग्रोथ के अंदर रुकावट है ये तुम्हारी शिकायतें। आप कहते हो इससे हमें नुकसान क्या हो जाना है। कुदरत ये चीज़ें देखती है जब बंदे को सक्सेस देती है। एक शिकायत बाज तो नहीं है, कुदरत ये चीज़ें देखती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये अमल करते हैं तो इसको छोड़ दें, और जो लोग कर रहे हैं वो तो कर ही रखो। आप खुशी से करें, तबाह करें। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप करते रहो। अल्लाह ताला कुरान में मजीद में कहता है कि कोई ज़ात ऐसी नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो तुम्हें नफ़ा नुकसान दे सके मेरे बगैर। नफ़ा भी अल्लाह देता है, नुकसान भी अल्लाह देता है। तुम्हारी शिकायतें मेरा क्या बिगाड़ लेंगी, क्या उखाड़ सकती हैं? अगर कुछ उखाड़ सकती हैं तो सुबह शाम लगाओ मेरी शिकायतें। अभी एक कंपनी में लड़के ने शिकायत किया, मैंने कहा मैं शिकायतों से नहीं डरता, मुझे रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात देती है। रिज़्क़ के मामलात सारे अल्लाह के हाथ में हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की एक ज़ात है, उसने एक निज़ाम रिज़्क़ का बनाया हुआ है। कंपनी की एक वसीला होती है। मैंने कहा इधर से बंद हुआ किसी अगली जगह से खुल जाएगा, और ऐसा खुलेगा कि समझ लग जाएगी, ठीक है।
آپ بھی اپنی زندگی میں کبھی ایور سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈریں. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ کے سوائے. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کا. اور اسپیشلی یہ شکایتی ٹٹو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے شکایتیں لگانی ہیں بس، ان کا کام یہی ہے. یہ خود تو انہوں نے زندگی میں کچھ کرنا نہیں، جو کر رہے ہیں ان کو بھی کھینچنا ہے نیچے سے ٹانگوں. وہ کرن اوجلا کا ایک گانا تھا، اس میں اس نے بڑا خوبصورت ایک 2 لائنیں شعر کی لکھی تھی. جتھوں لنگے تیرا یار مارے کیمرہ فلیش، ہون کھچ دے نے فوٹو کدے کھچ دے سی لتاں. یعنی انہیں کیا ہے، اس نے بولا ہے کہ اب میں جدھر سے بھی گزر کے جاتا ہوں نا، کیمرہ فلیش مارتا ہے. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ فلیش مارتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں. اب یہ تصویریں کھینچتے ہیں، ہون کھچ دے نے فوٹو کدے کھچ دے سی لتاں. یعنی پہلے یہ ہماری ٹانگیں کھینچتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو ٹینشن نہیں لینی جانی، کوئی بات نہیں. کوئی کر گیا ہے کر دو، تم خوش ہو جاؤ، لیکن اپنی پر پھر رونا نہیں ہے. جب قدرت نے تمہارے اوپر وہ چیز چلانی ہے نا، تو تم نے رونا نہیں ہے بھائی اپنی بات. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. خوش رہیں بعد میں. السلام علیکم.